कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं मलिक अब्दुल जब्बार, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लॉ बाय जब्बार। वैसे तो इनकम की काफ़ी इकसाम हैं, जैसा कि सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, फॉरेन इनकम, कैपिटल गेन। इसके अलावा मज़ीद भी काफ़ी इकसाम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आज हमने बेसिक दो मेजर इकसाम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम शामिल हैं, क्योंकि एफबीआर भी हमें यही दो मेजर इनकम्स फ्राहम करता है जिसकी बेस पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये वो इनकम हैं जो इंडिविजुअल्स और एओपी की इनकम को डील करती हैं। कंपनी की इनकम या फॉरेन इनकम के लिए अलहदा से टैक्स रेट मौजूद हैं। इन दो कैटेगरीज को मजीद छह कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स कैलकुलेशन की जिम्मेदारी एफबीआर को दी है। एफबीआर इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाता है और मुख्तलिफ स्लैब्स बनाता है, जिसका मकसद ये है कि थोड़ी इनकम वाले लोगों पर कम से कम टैक्स लगे, और अगर लग भी रहा है तो कम से कम बोझ इन पर पड़े, और ज्यादा इनकम वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है ताकि सिस्टम को बैलेंस रखा जा सके। अक्सर आपने सुना होगा कि हुकूमत ने गरीब लोगों पर टैक्स का बोझ डाल दिया है। हालांकि एफबीआर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि गरीब आवाम से कम टैक्स लिया जाए ताकि इन पर बोझ ज्यादा ना पड़े और अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए। सबसे पहले हम सैलरी पर लगने वाले टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगता है। तो इसको मजीद 6 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए या इससे कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड टैक्स चार्ज होगा। अगर आमदन 6 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 12 लाख से ज्यादा नहीं तो उस पर 15% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है और 16 लाख या उससे कम है तो आप पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स और ऊपर वाली अमाउंट पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। एक बात मैं यहां पर आपको वाजे करता चलूं कि ये टैक्स रेट सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए है और ये टैक्स रेट 2025 की टैक्स रिटर्न में कैलकुलेट किया जाएगा। सालाना सैलरी 16 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 32 लाख से ज्यादा नहीं तो उस पर 1,70,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा और 30% के हिसाब से बाकी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपकी सालाना आमदन 32 लाख से ज्यादा लेकिन 56 लाख से ज्यादा नहीं तो उस पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा और 40% के हिसाब से बाकी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आपकी साल की आमदन 56 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस पर 16,10,000 रुपए इनकम टैक्स फिक्स होगा और 45% के हिसाब से बाकी आमदन पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम तो हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, मसलन रोटी खरीदने पर, कपड़ा खरीदने पर, गाड़ी खरीदने पर, जायदाद खरीदने पर, हर मद में हमसे टैक्स ले लेती है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट हमसे ये टैक्स क्यों लेती है जिसको इनकम टैक्स का नाम दिया गया है? किसी चीज के खरीदने पर आप जो टैक्स देते हैं वो सेल्स टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स होता है, लेकिन एफपीआर आपसे जो टैक्स लेता है ये इनकम टैक्स होता है जो आमदन पर लगता है। अब देख लेते हैं कि सैलरी के अलावा जो आमदन है इस पर कितना टैक्स लगता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इनकम टैक्स टोटल आमदन से अखराजात निकालकर इस पर लगता है या इसके बगैर। तो यहां पर मैं इस चीज की भी वजाहत करना चाहूंगा कि सैलरी की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो आपकी मुकम्मल इनकम पर टैक्स होगा, उसमें से अखराजात नहीं निकाले जाएंगे। जबकि इसके अलावा जो इनकम होती है, जो आपके बिजनेस से इनकम है, जो आपकी प्रॉपर्टी से इनकम है या किसी भी चीज से जो इनकम आती है, इसमें से अखराजात निकालने के बाद जो नेट इनकम बचती है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन इसमें से भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपकी उस आमदन को गेन करने के लिए, आमदन को हासिल करने के लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे सिर्फ वो उसमें से डिडक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी मकान से इनकम आ रही है तो उसमें आपके जो मेंटेनेंस पे अखराजात आएंगे उन सब को निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें अदर इनकम की तो इसमें भी 6 स्लैब्स हैं और उन स्लैब्स में भी डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। तो अगर आपकी आमदन 6 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा, और अगर 6 लाख से ज्यादा लेकिन 12 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी आमदन 12 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 22 लाख से ज्यादा नहीं है तो 30,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा और बाकी की रकम पर 15% के हिसाब से टैक्स दिया जाएगा। 22 लाख से ज्यादा है लेकिन 32 लाख से ज्यादा नहीं तो उस पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा, जबकि बकाया रकम पर 25% टैक्स होगा।
और इसके अलावा अगर 32 लाख से ज़्यादा आमदन है और 41 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस पर 4,30,000 रुपये फिक्स टैक्स और 30% के हिसाब से बाकी टैक्स कैलकुलेट होगा। और अगर आपकी सालाना आमदन 41 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो उस पर 7 लाख रुपए फिक्स टैक्स होगा और 35% के हिसाब से बाकी आमदन पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हम ये टैक्स को अलग करके निकालते हैं और टैक्स पे करते हैं, ये टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से मैं आने वाली एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली इसको समझा दूंगा। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप कमेंट करें। और अगर आप सर्विसेज लेना चाहें तो आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।